क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, देखिए संस्कृत का प्रॉपर तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। इसकी प्रॉपर तरीके से हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिना शुल्क दिए आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन नंबर, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। देखिए आप सभी को वही बताया जाएगा जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, बालका इति शब्द रूपेण भवति, इसका आंसर रहेगा आपका चतुर्थी। दूसरा है, राम शब्दस्य पश्चिमी विभक्ति रूपम किम, इसका आंसर है आपका रमात। क्या आएगा इसमें? रमात। तीसरा है, नद्य इति रूपम भवति, इसमें आपका आएगा तृतीया विभक्ति। चौथा है, फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, इसका आंसर रहेगा आपका फलस्य। मन्वे रूपम भवति, इसका आंसर है आपका प्रथमा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में है अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसका आंसर है प्रा। ठीक है, इसके बाद में है रिक्त स्थान, गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेस भव अस्ति, इसका आंसर है गमिष्यामि। दूसरा है, अभूवत् इत्यस्मिन् रूपे डेडेस लकार अस्ति, इसमें आपका आएगा लट। तीसरा है, लोट लकार डेडेस इति पदे अस्ति, इसका आंसर है आपका पठतु। अभूवत् इति पदे डेडेस काल भवति, इसका आंसर है आपका भूत। प्रहा इत्यस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, इसमें आपका आएगा प्रा। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेस अस्ति, इसमें आपका आएगा प्रति एक। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार की है, बिना शुल्क दिए आप ले सकते हैं। देखिए आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है ये, देखिए इसमें तो आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, तो हमने वार्षिक परीक्षा की पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ली है। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, गाइडेंस भी आपको दी जाएगी, पूरी सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, केवल 200 रुपये मात्र में। 200 रुपये आप QN स्कैनर पर कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको गाइडेंस और वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करवाए। प्रॉपर तरीके से हमने तैयारी कर ली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जोड़ी पठितुम की आपकी जोड़ी रहेगी तुमुन, कर्णियम की जोड़ी है आपकी अनियर, विहाय की जोड़ी रहेगी ल्यप, वृक्षा स्वयं न खादंती, इसकी जोड़ी है आपकी फलानी, कुत्र दरिदा न भवेत, इसकी जोड़ी वचने, और कुंभकार घटान रचयति, इसकी जोड़ी जीविका है। तो ठीक है, चले तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है, खिन्ना बाला अन्योपद्यो विशेषणम पदम किम, इसमें आपका आएगा खिन्ना। दूसरा है, धनुर्धर अर्जुन अत्र विशेषम पदम अस्ति, इसका आंसर है आपका अर्जुन। सरस्वती तस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति, इसमें आपका आएगा वाणी। इंद्र इति पदस्य पर्यापदम किम, इसमें आपका आएगा शक। शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति मंदम, वृद्ध इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, इसमें आपका आएगा युवा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आम और ना रहेंगे हमारे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इनको कंप्लीट करें क्योंकि यही प्रश्न आपके आएंगे। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, इसमें आपका आम। दूसरे, सज्जना इति पदे व्यंजन संधि भवति, ये आपका आम। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, ये आपका आम। पंचपात्रम इति पदे दिक्कु समास भवति, आम। समास षड भवन्ति, ये आपका ना। ठीक है, यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, ये आपका ना आएगा इसमें। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में कवि वाणी किम कथयति। ठीक है, विविध मानो तो देखिए इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध आपको बताने जा रही हूँ, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है
पूछा क्या जाता है, आता ही है आपका संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध। तो देखिए आपको इस निबंध को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी इसको अच्छे से कंप्लीट करवाने का, ठीक है। अब देखिए इस निबंध को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट बनाकर यदि आप संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध कंप्लीट करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और आप अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखिए जो संस्कृत भाषा है वो हमारे देश की प्राचीन यानी कि पुरानी भाषा है, ठीक है। तो क्या है पहला पॉइंट कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाएं एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काले, ठीक है, यानी प्राचीन काल से, प्राचीन समय से, पुराने समय से सभी एव ही यानी कि भारतीय संस्कृत भाषा ही, एव मीन्स ही, व्यवहार कुर्वन्ति यानी कि पुराने समय से ही सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, ठीक है। इसमें का मतलब होगा थे। तो जो भारतीय लोग थे, ठीक है, पहले से ही संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे, यानी बोलचाल उनकी संस्कृत भाषा में ही थी, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। पहला पॉइंट था कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ठीक है। दूसरा है कि प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है कालांतरण यानी कि समय के अंतराल में विविधता प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्ण वर्तते, ठीक है। यानी कि समय के अनुसार विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलित हुई है किंतु संस्कृत भाषा का आज भी महत्व है, ठीक है। यानी कि समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित हुई है किंतु जो संस्कृत भाषा है उसका महत्व आज भी है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े ग्रंथ में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया है, जैसे कि रामायण हो गया, आपकी महाभारत होगी, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ में संस्कृत भाषा लिखी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चौथा पॉइंट है संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है, ठीक है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार रही है। पांचवा पॉइंट है सर्वे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, सभी प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदस्य यानी कि चारों वेद संस्कृत भाषा में सन्ति यानी कि संस्कृत भाषा में ही है। तो सभी प्राचीन ग्रंथ और जो चारों वेद है वो भी आपके संस्कृत भाषा में ही है, ठीक है। छठा पॉइंट ये संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण, ठीक है, रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति है। और सातवां पॉइंट है आपका कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, ठीक है। संस्कृत भाषा भारत की प्राण शक्ति की भाषा है और राष्ट्र से एकम च साधनती, यह राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखती है, ठीक है। जो संस्कृत भाषा है वो भारत की प्राणभूत भाषा है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के रखती है, ठीक है। तो ये है हमारा निबंध संस्कृत भाषा का। देखिए 6 से 7 पॉइंट है, वैसे 4 नंबर में आपसे संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध पूछा जाता है, तो आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट कर सकते हैं। देखिए सभी पॉइंट आपके सिंपल है और मैंने इनको समझाने का पूरा प्रयास किया है।
एक बार और हम रिपीट करेंगे ताकि आप सभी को ये संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध अच्छे से कंप्लीट हो सके और इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, और देखिए एक बात का आपको ख्याल रखना है, एक तो विसर्ग इसमें कहाँ पर लगाना, हलंत कहाँ पे लगाए। ठीक है, वहाँ पर आपको हलंत और विसर्ग लगाना है, क्योंकि संस्कृत में अधिकतर इनके ही नंबर आपके कटते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। तो देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। यानी कि समय प्राचीन काल में सभी भारतीय लोग संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। तीसरा है, कालांतर विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते। यानी समय के अनुसार विभिन्न भाषा प्रचलित हुई है, किंतु संस्कृत भाषा का आज भी महत्व है। चौथा है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। पांचवा पॉइंट है, सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषा में सन्ति। यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। छठा पॉइंट है, संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपन वैज्ञानिक अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वह स्वरूपा में पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। ठीक है, और सातवां पॉइंट है आपका, संस्कृत भाषा भारत से प्राणभूता भाषा अस्ति। यानी संस्कृत भाषा हमारी प्राणभूत भाषा है। राष्ट्र से एकम च साधनती, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के रखती है। ठीक है, तो आपको ये निबंध अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसको जरूर कंप्लीट करके जाएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा ही जाता है और 100% श्योर आपका आएगा ही सही। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से निबंध को कंप्लीट कर लेना है। देखिए, आप सभी इस निबंध को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, इस तरह से भी आप इस निबंध को लिख सकते हैं पैराग्राफ बनाकर। देखिए, आप सभी पॉइंट से लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप अच्छे से इसको कंप्लीट भी कर सकेंगे। तो आप जहाँ तक लगे वहाँ तक आप इसको पॉइंट में ही लिखिएगा। ठीक है।